हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और वेलकम टू ऑल ऑफ यू काव्यांजलि क्लासेस। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक आपने और हमने जो पढ़ा था वो आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़े थे हेलो एल्केन के। और फिलहाल जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन। सर हेलो एरिन में आयुपैक नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, अब ध्यान से सुनना। अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस छोटी सी टर्मिनोलॉजी है वो चेंज रहेगी। उन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर कंटिन्यू। जो फिलहाल हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन। कि सर हेलो एरिन का आयुपैक नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है या किस तरीके से किया जाता है। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारे कैसे वही IUPAC नोमेनक्लेचर। और ये आयुपैक जो नोमेनक्लेचर है ये किसका है बेटा, हेलो एरिन का। ये सर हेलो एरिन। अगर हेलो एरिन की बात की जाए तो हेलो एरिन का मतलब क्या है, इसका मतलब है एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग के साथ जो होगा वो क्या होगा बेटा, हेलोजन। देखिए सर हमारे पास ये जो हेलो एरिन है इसका मतलब है कि सर हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग होगी जिसके साथ अटैच है क्या बेटा, हेलोजन। और ये सर हेलोजन की बात की जाए ये कुछ भी हो सकता है, इट में भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये सर हमारे पास हेलो एल्केन है, सॉरी हेलो एरिन है। ये सर हमारे पास पाइबोल यानी कि बेंजीन, और यहां पर लगा दिया सर हमने हेलोजन के तौर पे Br मान लीजिए। तो सर इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम, अगर कॉमन नेम या आयुपैक नेम की बात की जाए तो ध्यान से सुनिए, इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों सेम रहेगा, लेकिन हेलो एरिन में जो कंडीशंस आती है वो कंडीशन ये रहती है कि सर यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से इसके कॉमन नेम और आयुपैक नेम की बात करूं तो सर इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों क्या है बेटा, ब्रोमो बेंजीन। क्या है बेटा, ब्रोमो बेंजीन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को लिखेंगे, उसके बाद जो आपकी मेन कार्बन चेन है यानी कि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसको लिखा जाता है। सर हेलोजन के तौर पे यहाँ पर क्या बेटा, ब्रोमीन, तो ये होगा सर आपके पास ब्रोमो, उसके बाद क्या है बेटा, बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, हाँ है ना। और सर अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो इसका आयुपैक भी क्या रहेगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। लेकिन सर अगर बात की जाए यहाँ पर हेलो एरिन के केस में, अगर आप कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं बेटा, कॉमन नोमेनक्लेचर। अगर कॉमन नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। सर अगर कॉमन नोमेनक्लेचर आता है तो उस कंडीशन में हम ऑर्थो मेटा पैरा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। सर यहां से अगर बात की जाए तो ये ऑर्थो है बेटा, अगर M की बात की जाए तो M4 सर मेटा, एंड P की बात की जाए तो बेटा P4 क्या होता है, पैरा। तो सर यहाँ पर कॉमन नेम की कंडीशन में ऑर्थो मेटा पैरा की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, और आयुपैक में बेटा सेम तरीके से नंबरिंग वाला फ्लोमना चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सर, अगर मैं ये बात करूं कि सर ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है, अगर उस चीज को हम समझे तो बेटा आप लोगों को पता है, ध्यान से सुनना और समझना। सर हमारे पास कोई भी क्या है बेटा, बेंजीन रिंग, कोई भी क्या है सर, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंडीशंस आती है, और कंडीशंस क्या रहेगी कि सर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा होगा, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, मे भी हो सकता है फंक्शन ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन आपको समझना है। सर अगर यहाँ से बात की जाए कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा है और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा है, अब वो कहाँ होगा, वो सर किसी ना किसी नंबर पे अवेलेबल होगा, क्योंकि हर बेंड पॉइंट क्या है बेटा, कार्बन। सर अगर मैं यहाँ से हेलोजन लगा दूं, क्या लगाऊं बेटा, हेलोजन। और अगर सर मेरे को यहाँ से नंबरिंग करनी स्टार्ट करनी है तो नंबरिंग करूंगा तो बेटा ये हमारे पास जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कौन सा, जो आपको कार्बन अभी दिखाई दिया था, ये जो कार्बन है, ये कार्बन सर फर्स्ट कार्बन बेटा, ये जो कार्बन है सर सेकंड, ये बेटा थर्ड, ये सर फोर्थ, ये बेटा फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, हाँ ना। अब सर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की बात की जाए तो कहीं भी हो सकता है, सेकंड कार्बन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। लेकिन सर एक बात बताऊं, अगर मैं दूसरी बेंजीन रिंग बनाऊं, क्या करूं बेटा, सेकंड बेंजीन रिंग बनाऊं। सर अगर मैं सेकंड बेंजीन रिंग बनाऊं तो बेटा ध्यान से देखिए, सर हमारे पास मैंने ये क्या किया बेटा, यहां पर लगा दिया हेलोजन। और सर अगर मैं यहां से इसकी नंबरिंग करूं, यहां से क्या की जाए बेटा, नंबरिंग। सर ये ऐसे भी तो पॉसिबल है कि ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, तो देन सर ये सेकंड, ये सर थर्ड कार्बन, और ये सर फोर्थ कार्बन, ये बेटा फिफ्थ कार्बन, और ये कौन सा होगा, सिक्स्थ कार्बन, हाँ ना।
अगर दोनों में बात की जाए तो फर्क कितना सारा है कि सर आप नंबरिंग कहीं से भी करो, इस तरफ से करो या उस तरफ से करो, क्लॉकवाइज कीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब कंडीशन ये रहेगी कि सर जब यहां से नंबरिंग की जाएगी तो सर आपको क्या करना है, सब्सिट्यूएंट ग्रुप को देखना है कि वो कहां जुड़ेगा। आ रही कहानी समझ कि सर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी आप काउंटिंग कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी काउंटिंग पॉसिबल है। हाँ यार, अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस चीज को तरीके से, प्यार से। सर अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है सर, और इस बेंजीन रिंग में मैंने क्या किया सर, पाई बॉन्ड लगा दिया सर, यहाँ पर लगाया हेलोजन, और यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूं सर, हेलोजन। हाँ यार, अब ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो ये नंबर 1 है और ये नंबर क्या आएगा सर, 2 आएगा। लेकिन बेटा अगर इस डायरेक्शन से काउंटिंग की जाए तो सर यहाँ पे नंबर 1, देन सर ये 2, सर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब सर काउंटिंग जो करनी है वो आपको इस डायरेक्शन से काउंटिंग करनी है कि 1 के बाद 2 है, क्योंकि हमारे पास जितने भी सब्सिट्यूएंट ग्रुप होते हैं या जितने भी फंक्शन ग्रुप होते हैं उन सभी को क्या करना होता है बेटा, कम से कम नंबर देना है, कम से कम क्या करना है, नंबर देना है। यानी कि हमें जो फॉलो करना है वो लोवेस्ट लोगेंट रूल फॉलो करना है। सर अगर कोई भी सब्सिट्यूएंट ग्रुप 1 और 2 की पोजीशन पे, किस पे बेटा, 1 और 2, कि सर अगर कोई भी सब्सिट्यूएंट ग्रुप 1 और 2 की पोजीशन पे है तो उस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे बेटा, ऑर्थो। वो क्या यूज होगा सर, ऑर्थो। सर मे भी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हेलोजन यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे होता तो सर ये नंबर 1, देन ये नंबर क्या है बेटा 2, तो अभी भी कंडीशन किसकी आएगी, ऑर्थो की। सर मे भी हो सकता है कि हमारे पास हेलोजन मैं यहाँ पे लगा दूं, हेलोजन कहाँ लगा दीजिए बेटा, यहाँ पे। जैसे अब देखो बेटा, अगर यहां पर हेलोजन लगा दूं तो सर ये नंबर 2 और ये नंबर 3, हाँ या ना बेटा। और सर अगर मैं यहां पे इस तरफ से काउंटिंग करूं 1 2 3 और यहां पर भी क्या लगा दूं, कोई हेलोजन, तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सर अगर 1 3 की पोजीशन आती है, किसकी बेटा, 1 3 की पोजीशन, तो उस कंडीशन में कहानी किसकी आती है बेटा, मेटा की। किसकी आएगी बेटा, मेटा। और सर एक फंक्शन ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, कहां पे बेटा, एक फंक्शन ग्रुप सर यहां पे, यहाँ का मतलब बेटा अगर मैं फंक्शन ग्रुप को क्या करूं सर, इस पोजीशन पे लगा दूं, हाँ या ना। अगर यहाँ से काउंटिंग करूंगा तो सर ये 3 और ये 4 एज वेल बेटा, ये 1 2 3 और सर यहाँ पर क्या आएगा 4 नंबर। यानी कि सर 1 4 की जो पोजीशन आएगी वो किसकी आएगी बेटा, पैरा की। किसकी आएगी बेटा, पैरा की। तो टोटल कहानी ये है कि सर हमें कॉमन नोमेनक्लेचर में पढ़ना होता है ऑर्थो मेटा पैरा। सर सवाल अगर मैं बात करूं सीधे सीधे शब्दों की तो ऑर्थो कहाँ होगा, मेटा कहाँ होगा, पैरा होगा। ये कहाँ होंगे सर, अगर 1 और 2 नंबर की कंडीशन आती है बेंजीन रिंग में तो वो कंडीशन आएगी बेटा ऑर्थो की। सर अगर 1 और 3 की कंडीशन आती है तो कंडीशन किसकी आएगी बेटा, मेटा की। और सर अगर 1 4 की कंडीशन होती है तो वो कंडीशन किसकी आएगी बेटा, पैरा की। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे शब्दों में ये कहूं कि 1 और 2 की पोजीशन ऑर्थो, 1 और 3 की पोजीशन मेटा और 1 और 4 की पोजीशन बेटा पैरा। सर ये इसी तरीके से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये बेटा कैसे भी हो सकता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर हेलोजन यहां से ही जुड़ना स्टार्ट होगा। हेलोजन बेटा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, एग्जांपल के तौर पे बेटा अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिखूं, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। सर ये कंडीशन अप्लाई की, जैसे मान लो सर इस पोजीशन पे मैंने लगा दिया Cl और इस पोजीशन पे क्या लगा दिया बेटा, Cl। अब सर अगर नंबरिंग की जाए तो किस तरफ से की जाए। अब बेटा देखो, आप सभी को पता है कि सब्सिट्यूएंट ग्रुप से आप क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप होता है या फंक्शन ग्रुप है उसको कम से कम नंबर देना होता है। अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करूं तो बेटा ये नंबर 1 है, देन सर ये नंबर 2 और ये क्या बेटा नंबर 3, हाँ है ना। और 1 3 की जो पोजीशन होगी वो 1 3 की पोजीशन किसकी होगी बेटा, 1 3 की पोजीशन किसकी, मेटा की। किसकी बेटा, मेटा की। यानी कि सर यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, मेटा। आई कहानी समझ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी कहानी क्या है कि सर ये सब्सिट्यूएंट ग्रुप कहीं भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ नंबरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 2 की पोजीशन ऑर्थो, 1 3 की पोजीशन मेटा एंड 1 4 की पोजीशन किसकी बेटा, पैरा की। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी कहानी थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपैक दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। समझिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उन एग्जाम्पलों को समझना। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा कॉमन, और उन एग्जाम्पल के हम यहाँ पे नाम भी लिखेंगे, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम, ठीक है। सर यहाँ पर लगाया Cl हेलोजन। बेटा ये है हमारे पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में सर यहाँ पे लगाया हेलोजन, यहाँ पर लगाया हेलोजन। सर इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे है सर बेटा मेरे पास Cl, यहाँ पे लगा दिया सर Cl, है ना। सर मे भी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सर मैंने यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या किया बेटा,
यहाँ पर लगाया Cl और यहाँ पर क्या लगाया Cl। सर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर लगाया बेटा Br और यहाँ पे लगाया Cl। सर नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि ये आपके पास बेटा बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, इस तरीके से। ये आपके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, इनके आयुपैक और नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। सर अगर मैं यहाँ से बात करूँ आयुपैक और कॉमन की, सबसे पहली कंडीशन बेटा सर यहाँ पर इसके लिए कॉमन नेम और आयुपैक नेम। बेटा इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों सेम है और जो कॉमन नेम है वो आयुपैक में एक्सेप्टेड है। सर यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा देखो सर आयुपैक नोमेनक्लेचर में हमें क्या करनी होती है, नंबरिंग, लेकिन कॉमन नेम में कोई नंबरिंग नहीं की जाती। एग्जाम्पल के तौर पर पूरी कहानी ये है कि जैसे हमने कॉमन नेम लिखा था हेलो एल्केन का, तब आपने यहाँ पर क्या लिखा था कि सर जब अगर हेलो एल्केन के कॉमन नेम की बात की जाए तो आर का मतलब क्या बेटा, एल्किल ग्रुप, और एक्स का मतलब हेलोजन। तब आपने यहाँ पर लिखा था एल्काइल हेलो, एल्काइल हेलाइड, है ना बेटा। सर सेम तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, हेलो एरिन, तो हेलो एरिन क्या है, एआर सिंगल बॉन्ड एक्स। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो एआर का मतलब एरोमेटिक रिंग और एक्स का मतलब हेलोजन, है ना। तो बस वही चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है, क्लियर बेटा। अब देखिए, अब सर यहाँ से अगर बात की जाए कॉमन नेम की, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा सर, सबसे पहले क्या बेटा, क्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या आएगा बेटा, क्लोरो, और उसके बाद क्या आएगा सर, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसका आयुपैक भी क्या रहेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। इसके दोनों नेम है, कॉमन नेम और आयुपैक नेम। सर सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए और समझिए। सर यहाँ पर ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, है ना बेटा, ऐसे ही है। और अगर बात की जाए ऑर्थो मेटा पैरा की, तो ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। सर अगर मैं यहाँ से कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, सर 1, 3 की पोजीशन किसको होती है, मेटा की, है ना। अगर मेटा की कंडीशन है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, मेटा, या कुछ और मेटा लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, मेटा। और मेटा की बात की जाए तो यहाँ पर क्लोरीन कितने बेटा, 2, तो 2 के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है बेटा, डाई, और लास्ट में क्या है बेटा आपके पास, बेंजीन, है ना। लेकिन ये डाई किसके हैं, क्लोरीन के, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना है मेटा, उसके बाद हेलोजन कितने हैं सर, 2, तो 2 के रेस्पेक्ट में डाई है क्या बेटा, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। लेकिन अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो हमें क्या करनी होती है बेटा, नंबरिंग। अब जो क्लोरीन है वो कहाँ कहाँ है, एक तो नंबर 1 पे है और एक कहाँ है बेटा, नंबर 3 पे। तो इसको क्या लिखूं, 1, 3 डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। अब देखो बेटा, अगर यहां से बात की जाए तो सर ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल और इस एग्जांपल दोनों में क्या कोई फर्क है भाई। यहां से मैंने क्या किया बेटा, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर क्या है बेटा, 3। एज वेल यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट किसका लगेगा बेटा, मेटा का, क्योंकि 1, 3 की पोजीशन किसको होती है, मेटा की, यानी कि इसके भी कॉमन नेम और आयुपैक नेम क्या रहेंगे बेटा, सेम जैसे इसका था, यानी कि दोनों एग्जांपल कैसा सेम है बेटा। देखिए अगर यहाँ से बात की जाए इसका कॉमन नेम और दूसरा क्या आएगा बेटा, आयुपैक। सर अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम देखो बेटा, ये नंबर 1 है तो ये नंबर क्या आएगा, 2, देन 3 और ये क्या आएगा, 4। और सर 1 और 4 की कंडीशन किसकी आती है बेटा, पैरा की। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाएगा पैरा, उसके बाद बेटा क्लोरो कितने हैं, 2 के रिस्पेक्ट में डाई, तो ये क्या आएगा सर, पैरा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। अब सर अगर यहां से बात की जाए इसके आयुपैक नेम की, तो आयुपैक नेम में क्या करनी होती है बेटा, नंबरिंग। और नंबरिंग की अगर बात की जाए तो क्लोरीन कहाँ है, एक तो 1 नंबर पे और दूसरा बेटा 4 नंबर पे, तो ये क्या होगा सर, 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका देखो बेटा कॉमन नेम और उसके बाद क्या आएगा सर, आयुपैक नेम। अभी तक क्या था बेटा, हमारे पास दोनों हेलोजन क्या थे, सेम, लेकिन फिलहाल दोनों हेलोजन क्या बेटा, डिफरेंट। एक हेलोजन है हमारे पास ब्रोमीन एंड सेकंड वन इज क्लोरीन, है ना बेटा। अगर बात की जाए कॉमन नेम की और आयुपैक नेम की, तो अगर यहाँ से कॉमन नेम लिखा जाएगा तो सर कॉमन नेम में पहले ब्रोमीन को लिखूं या क्लोरो को लिखूं। पहले बेटा प्रायोरिटी आपको उसको देनी है जो अल्फाबेट में क्या होता है, पहले आता है ना। अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन का स्पेलिंग बी से और क्लोरो का स्पेलिंग किससे बेटा, सी से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात की जाए तो पहले क्या आएगा बेटा, बी, देन क्या आएगा, सी। इसका मतलब पहले आपको किसको लिखना है, ब्रोमो को, उसके बाद क्लोरो को,
दूसरी बात, इन दोनों की जो पोजीशन है वो पोजीशन देखनी है आपकी कॉमन नेम में। भाई ये नंबर 1 देन 2 और ये नंबर 3, यानी कि सर 1 3 का फॉर्मेट किसका बेटा, मेटा। तो सर यहाँ पर कॉमन नेम में प्रीफिक्स के तौर पे सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, मेटा। उसके बाद क्या लिखोगे, ब्रोमो, मेटा ब्रोमो, देन बेटा क्लोरो, मेटा ब्रोमो क्लोरो, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बेटा, बेंजीन। क्लियर। एज वेल आईयूपैक नेम, आईयूपैक में देखो बेटा यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो कितने नंबर पे है, 1 पे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरीन कितने नंबर पे बेटा, 3 पे, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, बेंजीन। हाँ या ना। तो ये टोटल कहानी है। अब देखिए बेटा, अब ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। सर अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर देखो बेटा 3 हेलोजन है और तीनों हेलोजन कहाँ लगे, बस वो समझना आपको। सर अगर मैं इसको काउंटिंग में नंबर 1 दूं तो सर ये नंबर 2nd और ये नंबर 3rd, 1 2 3। हाँ या ना बेटा। सर अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हाँ या ना। सर यहां से काउंटिंग करो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और बेटा अगर यहां से करो तो 1 2 3। हर बार जो पोजीशन आ रही है वो किसके लिए बेटा, 1 3 की पोजीशन आ रही है, और 1 3 की पोजीशन का मतलब क्या आएगा बेटा, मेटा। हाँ या ना। क्या आएगा बेटा, मेटा। अब इसका सर कॉमन नेम लिखना है और एक क्या लिखना है बेटा, आईयूपैक नेम। अगर आपको कोई भी कंडीशन में सर अगर इस तरह से कोई एग्जांपल लिखा मिलता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर दो सिमेट्रिकल। क्या यूज किया जाता है बेटा, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल की बात की जाए तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि सर ये बेंजीन जो है ये सिमेट्री के साथ है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा बेटा, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्या होगा बेटा, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन। और आईयूपैक नेम की बात की जाए तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये है बेटा इसके आपके हेलोएरिन के आईयूपैक और कॉमन नोमेनक्लेचर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ पर आपको जो कंडीशंस होती है वो सिमिलर होती है जैसी हेलोएल्केन की होती है, एज वेल किसकी बेटा, हेलोएरिन की। कॉन्सेप्ट है बस वो समझना है। कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको कॉमन नेम में पढ़ना होता है ऑर्थो मेटा पैरा, और आईयूपैक में बेटा सेम कंडीशन अप्लाई होती है जैसी हेलोएल्केन में अप्लाई होती है। आईयूपैक में सर नंबरिंग की जाती है और कॉमन नेम में क्या आएगा बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है। कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल थे जो मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक उठाना है, उसके अंदर जितने भी आपको आईयूपैक और कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद को अप्लाई करने हैं। ठीक है बेटा। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं वो आपको घर से करने हैं एज ए होमवर्क के तौर पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 1। अब कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है। देखिए बेटा सबसे पहले सर यहां पर ये एग्जांपल लिखा बेटा, ये कुछ एग्जांपल है बेटा, ये आपको खुद से घर से ट्राई करना है। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये खुद से कर लेना। ठीक है। 1 2 3 4 5 गो। देखिए अब तक की अगर बात की जाए तो बेटा अब तक हमने क्या किया, सर आईयूपैक नोमेनक्लेचर किया, हेलोएल्केन और किसका बेटा, हेलोएरिन का, और ये दोनों लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हेलोएल्केन भी कंप्लीट हो चुका, हेलोएरिन भी। अब फिलहाल जो टॉपिक रहेगा वो हमें ये समझना है कि सर अगर हेलोएल्केन की बात करूं या हेलोएरिन की बात करूं, ध्यान से सुना और समझ रहे चीजों को और कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ रहे। देखिए चीजें क्या है कि सर हमारे पास एक तो था हेलोएल्केन, एक तो क्या था बेटा, हेलोएल्केन।
बिल्कुल था सर। और दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था सर हमारे पास हेलो एरीन। क्या था बेटा? हेलो एरीन। सर अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन क्या होता है? ये होता है सर आर सिंगल बॉन्ड एक्स। तो इसको मैं लिखूं तो सर ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। मान लो एक्स के तौर पे Cl लिखो। और सर अगर हेलो एरीन की बात की जाए तो सर यहाँ पर मैं लिखता हूँ C6H5Cl, ठीक है। या फिर सर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी सर, क्योंकि सर दोनों का मतलब तो सेम ही है, हाँ या ना। अब बेटा देखो, दोनों में जो मुझे समझाना है वो क्या समझाना है? सर हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, दोनों में कंडीशन क्या आती है? दोनों में कंडीशन ये होती है कि सर यहाँ पर भी जो हेलोजन है, यहाँ पर सर जो हेलोजन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके बेटा? कार्बन के। सर अगर यहाँ से हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन जिसने बॉन्ड बनाया वो किससे बनाया सर? कार्बन से। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो सर ये एवरी बेंड पॉइंट इज कार्बन, बहुत अच्छे से पता है। सर यहाँ पर भी हेलोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है किसके साथ सर? कार्बन के साथ। किसके साथ बना रहा है बेटा? कार्बन के साथ। यानी कि सर टोटल जो कहानी है वो हमें ये पढ़नी है कि यहाँ पर सर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि सर कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या रहेगा, वो चीजें आपको फिलहाल पढ़नी है और चीजों को ध्यान से समझना है कि कहानी टोटल चल क्या रही है। सर हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, दोनों में हो क्या रहा है? हेलोजन ने क्या किया सर? बॉन्ड बनाया। हेलोजन ने क्या बनाया? क्या बेटा? बॉन्ड बनाया। किसके साथ सर? कार्बन के साथ। अगर ये कार्बन है तो ये क्या हो गया सर? हेलोजन। और ये पेन क्या है बेटा आपके पास? बॉन्ड, हाँ या ना। अब सर जो ये बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नेचर कैसा रहेगा, हाँ या ना। नेचर रहेगा तो किस कंडीशन में अप्लाई होगी? यानी कि सर अगर ये बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड का नेचर कैसा रहेगा? सर बॉन्ड की कंडीशंस की अगर बात की जाए, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। सर यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या रहेगी? सर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? आ रहा है समझ में? तो ये पूरी टॉपिक कहानी आपको पढ़नी है फिलहाल, तरीके से देखिए और समझिए। मतलब फिलहाल जो हमारा टॉपिक मूव करेगा वो करेगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर। किस पर बेटा? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखिए टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। टॉपिक क्या है बेटा? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड, ये है बेटा हमारा टॉपिक रहेगा कि CX बॉन्ड की बात की जाए तो इसका नेचर कैसा है, ये पढ़ना है फिलहाल। सर अगर यहां से CX बॉन्ड की बात की जाए तो हमारे पास सही जो है C सिंगल बॉन्ड X बिल्कुल है। सर अगर यहां से बात की जाए C की तो सर C इज स्टैंड फॉर किसके लिए बेटा? कार्बन। C इज स्टैंड फॉर कार्बन, हाँ या ना। और सर अगर बात की जाए X की तो सर X इज स्टैंड फॉर किसके लिए बेटा? हेलोजन। बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर अगर हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होंगे, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें सर मे बी फ्लोरीन, मे बी क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन और मे बी आयोडीन, है ना। अब ये टोटल कहानी है। अब सर अगर यहां से बॉन्ड की बात की जाए तो जैसे आपने पढ़ा था एग्जांपल के तौर पे इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। आपने लिखा था सर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये लिखा था। सर अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो खोल के लिखने का मतलब, खोल के लिखने का मतलब ये है कि सर इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पूरे मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं। अब बताइए सभी बच्चों को पता है कि सर अगर बात की जाए कार्बन की तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है सर? 6 होता है। और सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होगा सर 1s2 2s2 2p2, हाँ ना। सर अगर मैं इसके वैलेंस शेल की बात करूं तो वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। कितने हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। 2 इलेक्ट्रॉन एस में है सर, 2 इलेक्ट्रॉन पी में है। और आपको पता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात की जाए तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन से करेंगे बेटा? ओनली ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ओनली ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो सर ये मेरे पास कार्बन है, बिल्कुल सर। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हाँ यार। अब सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पर क्या किया सर? हाइड्रोजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और यहां पर बॉन्ड बनाया। सर एक हाइड्रोजन ने यहां पे शेयरिंग की, यहां पे बॉन्ड बनाया। एक हाइड्रोजन ने सर यहां पर शेयरिंग की, यहां पे बॉन्ड बनाया, बिल्कुल ऑफिशियली। और सर अगर यहां से बात की जाए तो हमारे पास एक क्या है सर? हेलोजन। और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7, हाँ ना। सर यहां पर ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना क्या करेगा बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सर ये जो हेलोजन है ये कार्बन के साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सर अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर कहानी किसकी आएगी? सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सर यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रही है बेटा? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? शेयरिंग।
किसकी? इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है सर ये? कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब सर यहां से अगर बात की जाए, लेकिन सर हमने एक चीज और पढ़ी छोटी सी, और वो क्या कि सर अगर मैं यहां से बात करूं, ध्यान से सुनो और समझना कॉन्सेप्चुअल, कि सर टोटल कहानी ये है कि सर यहां पर कार्बन और हेलोजन दोनों जो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है सर? डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बेटा? डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? डिफरेंस। ध्यान से सुनिए और समझिए। सर यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आई है जिसका जो लाइन है वो क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मतलब होगा वो क्या होगा? अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट किए थे और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो पावर होगी, जो एलिजिबिलिटी है, वही क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स। सीधे सीधे शब्दों में कहूं, मान के चलो ये रोप है कोई, क्या है बेटा? रोप, रस्सी। इस रोप को इस तरफ से 5 साउथ के मुंडे खींच रहे हैं, साउथ के समझते हो? हट्टे कट्टे पहलवान। सर इस तरफ इस रोप को साउथ के 5 हट्टे कट्टे पहलवान खींच रहे हैं, और इस तरफ कोई मरियल सा आदमी है, वो एक है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस रस्सी के मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो ये रस्सी कहां पर मूवमेंट करेगी? जो मरियल सा आदमी उस तरफ, या फिर जो हट्टे कट्टे 5 लगे हुए इस तरफ? ऑफिशियली समझ में आता है कि सर जहां पर पावर ज्यादा होगी, जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये रस्सी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि सर सेम तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ये चीज अप्लाई करती है कि भैया जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे सर? मूव करेंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। अब देखो सर ये कैसे पता चले? ये बेटा आपको याद करना है कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है। ये फिलहाल मैं आपको समझा दूंगा। देखो बेटा, अगर मैं सर यहां से बात करूं कार्बन की, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये कितनी होती है? ये होती है सर 2.5। कितनी होती है बेटा? 2.5। कितनी बेटा? 2.5। सर अगर यहां से बात की जाए हेलोजन की, तो हेलोजन में सर फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होगी बेटा? हेलोजन की, और वो कितनी सर? 4.0। इसके बाद बेटा क्लोरीन की बात की जाए, सर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0। कितना बेटा? 3.0। सर अगर मैं यहां से ब्रोमीन की बात करूं, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बेटा? 2.8। कितना बेटा? 2.8। और सर अगर आयोडीन की बात की जाए, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.55। कितना बेटा? 2.55। सर अगर कार्बन के साथ हेलोजन के तौर पे कोई भी एलिमेंट जोड़ा है, कोई भी एलिमेंट, सर इट में भी फ्लोरीन, इट में भी क्लोरीन, में भी आयोडीन, में भी ब्रोमीन, सर इन सभी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की कंपैरिजन में क्या है बेटा? ज्यादा, है ना? सर अगर यहां से पूरी कैलकुलेशन की बात की जाए, तो पूरी कैलकुलेशन आपको जो समझ में आती है वो ये है कि सर अगर मैं यहां से बात करूं, अगर यहां से क्या की जाए बेटा? बात की जाए, और इस चीज को समझना हल्का सा, समझना क्या है कि सर अगर यहां से बात की जाए तो टोटल कहानी ये समझ में आती है कि सर हमारे पास ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है कौन सा? सर कार्बन टू सिंगल बॉन्ड, ये है सर कार्बन टू सिंगल बॉन्ड। सर अगर यहां से बात की जाए तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, और हेलोजन का सर ये लिखा हुआ है। सर अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए, तो कंपैरिजन में क्या समझ में आता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, हायर। यानी कि सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हेलोजन की कंपैरिजन में क्या बेटा? कम है। हेलोजन की कंपैरिजन में कम, हेलोजन की कंपैरिजन में कम, हेलोजन की कंपैरिजन में क्या बेटा? कम है। इसका मतलब सर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा,
जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो सर यहां पर अगर कार्बन और हेलोजन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी बेटा, हेलोजन की। किसकी सर, हेलोजन की। अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, हेलोजन ने। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। कैसा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। तो सर कार्बन एटम पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। सर यहां पर अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन किया जाता है तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर लेगा बेटा, हेलोजन। जिसकी वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि सर यहां से टोटल कहानी यह समझ में आती है कि सर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब सर यहां पर दो चार्ज बन रहे हैं, एक तो सर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और सर इस चार्ज की वजह से यहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइपोल की। किसकी होती है बेटा, डाइपोल की। किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइपोल की, है ना। और सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सर अगर मैं यहां से बात करूं तो आपने इस तरह से लिखा था कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है सर, शेयरिंग। क्या हुई है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से सर ये बॉन्ड बना है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा होता है सर, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इसका मतलब ये है कि सर यहां पे अगर टोटल मैं बात करूं नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, किसकी बात की जाए बेटा, सॉरी नेचर ऑफ CX बॉन्ड की अगर बात की जाए तो टोटल कहानी क्या समझ में आती है कि सर यहां पर जो ओवरऑल कहानी रहेगी, जहां पर जो ओवरऑल कहानी रहेगी वो किसकी रहेगी, वो रहेगी सर यहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या मैं बोलूं सर यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बेटा। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो सर ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है, ये क्या बना है सर, बॉन्ड बना है। क्या बना है बेटा, बॉन्ड बना है। अब सर ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है सर, ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड होगा कैसा बेटा, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हमारा टॉपिक ये था नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो सर CX का बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बेटा, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड। या मैं बोलूं सर ये क्या हुआ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा है बेटा, ये है सर डाइपोल, कैसा है बेटा, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल कोवलेंट बॉन्ड। या फिर सर इसको बोला जाता है क्या बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ओवरऑल जो कहानी है वो क्या है, यानी कि सर नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात की जाए तो यहां पर CX बॉन्ड का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा रहेगा बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो ये हमारी कहानी थी किसकी बेटा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। आई कहानी समझ। टोटल कहानी ये है कि सर CX अगर बॉन्ड की बात की जाए, चाहे वो हेलो एल्केन हो या हेलो एरिन में हो, सर दोनों कंडीशन में कहानी किसकी आती है कि सर यहाँ पर हेलोजन और कार्बन जो होंगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट खींचेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा, ज्यादा सर उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सर जहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्मेशन किसकी हुई बेटा, डाइपोल की। डाइपोल का मतलब सर यहां पर पोलर कंपाउंड होगा। और सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है ये किससे बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और शेयरिंग से बॉन्ड बनाती है कैसा सर, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा होगा बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो टोटल कहानी क्या समझ में आई कि सर अगर नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात की जाए तो सर नेचर ऑफ CX बॉन्ड की अगर बात करूं तो सर देयर आर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम, कार्बन और हेलोजन। दैट्स व्हाई देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल एंड इन these condition there are sharing of electron and due to sharing of electron the bond are polar covalent bond, है ना। देखो बेटा टोटल कहानी लिख देता हूं यहां पे, वो क्या थी सर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। देखो बेटा ये था सर हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखोगे बेटा, देखो यहां पर देख दो, यहां पर ये अभी तक की कहानी समझ में आ गई। इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या बेटा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर क्या लिखोगे, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन और हेलोजन,
between carbon or halogen. Halogen. Bonded electrons are shift toward the direction toward the direction which have high electronegativity. Hence high electronegativity element have partial negative charge and other element have partial positive charge. It means there are dipole available and nature of CX bond are कैसा होगा बेटा? डाइपोल या मैं बोलूं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. कैसा होगा बेटा? डाइपोल या पोलर कोवलेंट बॉन्ड. डाइपोल या फिर बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर बेटा? ये टोटल कहानी है जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड की है. वो क्या है कि सर अगर यहां से बात की जाए, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन और हेलोजन, bonded electrons are shift toward the direction which have high electronegativity. Hence high electronegative element have partial negative charge or other element have partial positive charge. It means there are dipole available and nature of CX bond are dipole polar या polar covalent bond. तो ये बेटा टोटल कहानी थी किसकी? आपके नेचर ऑफ CX बॉन्ड की. क्लियर है? मेरी तरफ से मैंने पहले समझाया, उसके बाद जो थ्योरम थी वो हल्की सी लिख दी. ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस वही कहानी है जो आपको रिपीट करके पढ़नी थी. डाउट किसी बच्चे को? शायद नहीं होगा. अगर होता है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेके बैठना है और समझना है इस चीजों को. और ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और समझिए चीजों को, लिखा क्या जा रहा है. चले आगे बेटा. अब सर यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो आती है कि सर जो हेलोजन है वो अलग हो सकता है भाई. फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. हाँ या ना? बिल्कुल सर. तो सर अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात करूं? बॉन्ड लेंथ की. तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी? सर अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो सर वो किसकी ज्यादा होगी? सर अगर मैं बात करूं किसकी? डाइपोल मोमेंट की, तो सर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? क्लियर बेटा? देखिए 1 2 3 गो.